क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा तालाब मौजूद है जिसका निर्माण लंकापति रावण के मूत्र से हुआ है, पेशाब से हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी के पेशाब से एक बड़ा तालाब कैसे बन सकता है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां रावण के मूत्र से बना तालाब मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम आपको रावण के पेशाब से बने उस तालाब के बारे में सारी जानकारियां देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि आखिर ये तालाब बना कैसे और किसकी महिमा से ये संभव हो पाया। इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का सबसे बड़ा शत्रु लंका नरेश रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने ही घोर तपस्या के बाद रावण को वो वरदान दिया था जिसके अनुसार उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी नाभि में वार से ही संभव थी। इसके अलावा रावण के पास जो कुछ भी था वह उसने अपनी कठिन तपस्या के फलस्वरूप महादेव से आशीर्वाद में पाया था। एक ओर जहां रावण दुनिया का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण था, तो वहीं दूसरी ओर उसमें अभिमान भी भरपूर था। रावण के जीवन का अंत भी उसके अभिमान और जिद के कारण ही हुआ था। भगवान शिव की तपस्या से उसने जो कुछ पाया वो सब उसने अपने अभिमान के कारण खो भी दिया। रावण ही वह महाविद्वानी था जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। महान बलशाली रावण ने एक बार अपने अभिमान की तृप्ति के लिए भगवान शिव को ही लंका ले जाने का हठ किया था और महादेव भी इसके लिए राजी हो गए थे। लेकिन होना तो इसके कुछ विपरीत ही था। महादेव की अनोखी महिमा के चलते लंका के बजाय भगवान शिव उस वक्त भारत के झारखंड स्थित देवघर में विराजमान हो गए। ये स्थान आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यही वह स्थान है जहां रावण के पेशाब से एक तालाब बन गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण समस्त कैलाश पर्वत को ही उठा लंका की ओर चल दिया था। तब महादेव ने अपना अंगूठा दबाया जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर जाकर पुनः स्थापित हो गया। कैलाश के वापस उसके स्थान पर स्थापित होने से रावण के हाथ उसके नीचे ही दब गए। फिर रावण ने महादेव से क्षमा याचना की। उस वक्त महादेव से क्षमा मांगने के लिए रावण ने जिस स्तुति का उच्चारण किया था वही शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जाना जाता है। अभिमानी रावण ने अपने घमंड में आकर तीनों लोगों को जीतने का मन बनाया। गंधर्वों को वो पहले ही लंका ले जा चुका था और अब रावण भगवान शिव को लंका ले जाने की दृढ़ इच्छा रखता था, जिसके लिए उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप आरंभ किया। इस तपस्या के दौरान लंकापति रावण अपने 10 सिरों में से एक एक सिर काट कर रखने लगा। 10वां सिर काटने से पहले ही भगवान शिव रावण के समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने महादेव से उन्हें अपने साथ लंका ले जाने का वरदान मांगा। भोलेनाथ अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उस वक्त रावण को उसके साथ चलने का वरदान तो दे दिया, लेकिन महादेव ने रावण से ये भी कहा कि वे उसके साथ लंका तभी जाएंगे अगर वो उनके शिवलिंग को रास्ते में किसी भी जगह पर ना रखे। महादेव ने रावण से कहा था कि अगर लंका के रास्ते में उसने कहीं भी शिवलिंग को रखा तो वे उसी स्थान पर बस जाएंगे। रावण को अपने बल पर काफी अभिमान था, जिसके चलते उसने महादेव की बात मान ली और शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर बढ़ने लगा। उधर देवाधिदेव महादेव को कैलाश छोड़ रावण के साथ जाते देख सभी देव चिंता में पड़ गए। घबराए हुए समस्त देवता उस वक्त अपनी परेशानी लेकर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को रावण के शिवलिंग अपने साथ ले जाने की बात बताई और उनसे प्रार्थना की कि वे महादेव को लंका जाने से रोक ले। देवताओं की बात सुन भगवान विष्णु को एक तरकीब सूझी। कार्य के लिए भगवान विष्णु ने देवी गंगा की सहायता ली। लंका जाने के रास्ते जब रावण अभी के देवघर पहुंचा तो भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवी गंगा रावण के पेट में जा समाई। अब रावण को चैन कहाँ था, उसके पेट में गंगा जो समा चुकी थी। रावण को उस समय पेशाब का भाव महसूस हुआ जो इतना तेज था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो शिवलिंग था उसे भी वह नीचे नहीं रख सकता था। उसी समय एक बच्चा रावण के समक्ष जा पहुंचा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। अपने सामने उस बच्चे को देख और पेशाब के दबाव के कारण खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे लंकापति रावण ने तब उनके हाथ में मौजूद शिवलिंग उस बच्चे को थमा दिया। रावण ने बच्चे को कड़े शब्दों में कहा था कि जब तक वह पेशाब करता है तब तक वह शिवलिंग को अपने हाथ में रखे और जमीन पर बिल्कुल भी ना रखे।
रावण तुरंत एक किनारे जाकर पेशाब करने लगा। क्योंकि उसके पेट में देवी गंगा थी, तो उसका पेशाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रावण पेशाब करता चला गया और उस स्थान पर उसके पेशाब से एक तालाब बन गया। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु के अवतार उस बच्चे ने रावण के थमाए शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। ऐसा करने से भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। जब रावण पेशाब कर लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर था। यह देख लंकापति रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही। अब उसका क्रोध किसी काम का नहीं रहा था, क्योंकि अब वह भगवान शिव को लंका नहीं ले जा सकता था। हालांकि फिर भी रावण ने कई प्रयास किए कि वो शिवलिंग को उठा सके, लेकिन यह उसके वश में नहीं था। उस समय क्रोधित लंकेश ने आवेश में आकर शिवलिंग पर जोर से अपनी लात से प्रहार किया, जिस कारण शिवलिंग जमीन में काफी अंदर तक धंस गया और जमीन के ऊपर शिवलिंग का थोड़ा सा ही भाग दिखाई दे रहा था। रावण के जाने के पश्चात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण उस स्थान पर पहुँचे और उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। ये शिवलिंग कामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि धरती पर मौजूद शिव के इस कामना लिंग से मांगी गई हर मनोकामना बाबा वैद्यनाथ पूरी करते हैं। आज भी यह शिवलिंग जस का तस भारत के झारखंड स्थित देवघर में मौजूद है। इस स्थान को अब बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। रावण के पेशाब से बना वो तालाब भी आज भी वही मौजूद है। इसे रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक से पहले इस तालाब में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस तालाब में स्नान किए बिना बाबा वैद्यनाथ को जल नहीं चढ़ता। बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने हर साल सावन के महीने में भक्तों का तांता लगता है। सावन के महीने में हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु महादेव के जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। कई श्रद्धालु तो आस्था के साथ पैदल चलकर ही यहाँ आते हैं। श्रद्धालु पहले सुल्तानगढ़ पहुँचते हैं, जहाँ से वे गंगा का पवित्र जल लेते हैं। जल लेकर भक्त बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह पवित्र जल जमीन पर ना रखा जाए। वासुकीनाथ मंदिर में नागराज वासुकी का जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि वासुकीनाथ के जलाभिषेक के बिन बाबा वैद्यनाथ की आराधना अधूरी रहती है। इसलिए जो भी भक्त वैद्यनाथ धाम जाते हैं वे वासुकीनाथ के दर्शन अवश्य ही करते हैं। कहा जाता है कि वैद्यनाथ धाम में मांगी हुई हर मुराद भोलेनाथ खुद पूरी करते हैं। इसके अलावा देवघर को हृदय पीठ और चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था और यही महादेव ने उनका अंतिम संस्कार किया था। बाबा वैद्यनाथ धाम की एक विशेषता ये भी है कि धरती पर मौजूद सभी ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों के ऊपर त्रिशूल लगा है, लेकिन एकमात्र देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के सभी मंदिरों के ऊपर में पंचशूल लगे हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्तजन वासुकीनाथ के दर्शन ना कर लें। इसलिए देवघर आने वाले सभी भक्त बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के बाद वासुकीनाथ जाते हैं। वैद्यनाथ धाम में हर साल सावन में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। वैद्यनाथ धाम जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज है और निकटतम एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जिसका पीएम मोदी ने गत 12 जुलाई को ही उद्घाटन किया है। एयरपोर्ट से टैक्सी आपको मिल जाएगी। ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है। किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसे शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको रावण तालाब और बाबा वैद्यनाथ से जुड़ी ज्यादातर जानकारी मिल गई होगी। सावन का महीना चल रहा है और इससे अच्छा समय बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें। साथ ही भारत में मौजूद ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।